जहां एक तरफ देश में महामारी की दूसरी लहर से निजात पाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज देश में महामारी से जान गंवाने वाले लोगों के आंकड़ों ने रिकॉर्ड कायम किया है। अब तक के सबसे ज्यादा आए रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों ने सभी को चौंका कर रख दिया है और इस वजह से भारत की दुनिया भर में बदनामी हो रही है। दरअसल आज अचानक स्वास्थ्य विभाग ने 5,458 के आंकड़े को बदलकर 9,429 कर दिया है, जो 8 जून तक के मौत के आंकड़ों से 3,243 ज्यादा है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं खबर में। महामारी की पहली लहर से दूसरी लहर तक देश में जो कोहराम मचा वो किसी से छिपा नहीं है। लगभग हर किसी ने देश में फैली महामारी से पहुंचे नुकसान को करीब से देखा, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि देश में फैला कहर सिर्फ उतना नहीं है जितना आपने अपनी आंखों से देखा, तो शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन सच्चाई यही है और इसी वजह से हर जगह हमारे देश की बदनामी हो रही है। दरअसल महामारी से होने वाली मौतों के आंकड़े छिपाने को लेकर भारत की दुनिया भर में बदनामी हो रही है। बिहार सरकार द्वारा मौतों के आंकड़ों में संशोधन किए जाने के बाद भारत में रोज होने वाली मौतों का भी रिकॉर्ड बदल गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अचानक 5,458 के आंकड़े को बदलकर 9,429 कर दिया। 8 जून तक के मौत के आंकड़े में 3,243 की संख्या जोड़ दी गई। इस वजह से बुधवार को न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा सामने आया। सरकार ने भी माना है कि अभी मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ऐसे में प्रशासन और सरकार के खिलाफ कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल जब देश और विदेश में मौतों के आंकड़े पर बहस छिड़ी तो बिहार की सरकार नए सिरे से आंकड़े पेश करने को विवश हो गई। उसके बाद जब बिहार ने एक ही दिन में इतनी मौतें जोड़ दी तो बुधवार का आंकड़ा भी बढ़कर 6,148 हो गया। पहले सरकार की तरफ से जारी किए जाने वाले आंकड़े कुछ और बता रहे थे और शमशानों की हालत कुछ और बयां कर रही थी। इसके बाद न केवल बिहार सरकार बल्कि कई अन्य राज्य सरकारों पर सवाल उठाए गए। दरअसल सरकार उन्हीं मौतों को आंकड़े में शामिल कर रही थी जिनकी मौत या तो कोविड वार्ड में हुई है या फिर जिनका कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार किया गया। पटना की बात करें तो 7 जून तक ये संख्या 1223 बताई गई थी, जिसे 8 जून को बढ़ाकर 2,293 कर दी गई। अब अगर राजधानी में इन आंकड़ों के साथ इस तरह छेड़छाड़ हुई तो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। माना यह भी जा रहा है कि अभी जारी किया गया आंकड़ा भी सटीक नहीं है। अगर फिर से संशोधन होता है तो यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। राजधानी पटना के ही ऐसे कई अस्पताल हैं जिन्होंने अब तक पूरा डेटा उपलब्ध नहीं कराया है। सरकार ने कई अस्पतालों को नोटिस जारी करके 3 दिन के भीतर आंकड़े मांगे हैं। हालांकि ये आंकड़े सिर्फ बिहार से सामने आए हैं, लेकिन शुरुआत से ही कई राज्यों पर आंकड़े छिपाने के आरोप लगते रहे हैं। अगर उन राज्यों से भी छिपे हुए आंकड़ों की सच्चाई सामने आती है तो शायद ये आंकड़ा और भी रिकॉर्ड कायम कर सकता है। लाइव की रिपोर्ट।